हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आरसीसीबी है, ये अगर आप लोग देखेंगे तो एमसीबी है और ये जो है आरसीबीओ है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि आरसीसीबी, एमसीबी और आरसीबीओ में क्या अंतर है, कैसे आप लोग पहचान सकते हैं, ये कैसे काम करता है, पूरा फुल डिटेल से ये सब में डिफरेंस बताने वाला हूँ, कहाँ पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं जो है इसका जो है तीनों का फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये जो है क्या है, एमसीबी है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जो है आरसीसीबी है। आरसीसीबी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये जो है क्या है कि आरसीबीओ है। आरसीसीबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इसका नाम जो है तीनों का आप लोगों को पता चल गया फुल फॉर्म। इसका नाम में ही क्या होता है, इसका काम जो होता है वो आप लोग को पता चल जाएगा। तीनों का हम लोग देख लेंगे कि ये जो है प्रोटेक्शन क्या क्या देता है। तो पहला चीज़ जो है हम लोग एमसीबी का देखेंगे। तो एमसीबी जो होता है ये क्या करता है कि हम लोग को जो है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन देता है। ओवरलोड क्या होता है कि जब मान लीजिए ये एमसीबी जो है अगर आप लोग देखेंगे 32 एम्पियर का है, तो 32 एम्पियर से ज़्यादा जो है अगर हमारा इक्विपमेंट जो है क्या करता है, करंट लेने लगता है। ये जितना एम्पियर का है उससे ज़्यादा जो है करंट लेने लगता है, उस टाइम में क्या होता है कि ये जो है ट्रिप हो जाता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन से जो इक्विपमेंट होता है उसको ये प्रोटेक्ट कर देता है। सिंपल सा ये इसका प्रोसेस होता है। वहीं जो है ये दूसरा प्रोटेक्शन क्या करता है कि शॉर्ट सर्किट पे देता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब दो वायर जो है आपस में, वो दोनों फेज न्यूट्रल हो जा सकता है या लाइन टू लाइन हो सकता है, कोई भी वायर जो है आपस में सट जाता है, उस टाइम में क्या होता है कि इससे जो है ज़्यादा करंट पास होने लगता है, उस टाइम में ये ट्रिप कर जाता है। यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे हमारा इक्विपमेंट जो होता है उससे ये हम लोग को जो है प्रोटेक्शन देता है। सिंपल सा है। वही जो है आरसीसीबी क्या करता है कि ये जो है रेसिडुअल करंट और लीकेज करंट, यानी जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो कितना एम्पियर लेता है, अगर उसमें थोड़ा भी लीकेज कहीं भी उसका बॉडी में हो जाता है या ग्राउंड में चला जाता है या किसी भी कारण से जो है उसमें लीकेज होने लगता है, उस करंट पे ये सेफ्टी देता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है कि ये जो है अगर आप लोग देखेंगे 40 एम्प्स का है और यहाँ पे देखेंगे 40 एम्प्स और ये जो है 400 वोल्ट और 30 मिली एम्प्स, यानी ये हमारा जो रेटिंग है क्या है कि 40 एम्पियर तक इक्विपमेंट जो लगा है उसमें यूज कर सकते हैं। ये 400 वोल्ट के लिए है और ये 30 मिली एम्प्स, इसी लीकेज करंट पे ये प्रोटेक्शन देता है। ये जो है अलग अलग जो है रेंज का होता है, 300 का, 100 का और 30 का। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह में या इंडस्ट्री में 30 मिल जाता है, क्योंकि 30 मिली एम्प्स से जो है हम लोग को जो ये जो है एक्चुअली में क्या करता है, ह्यूमन बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। 30 मिली एम्प्स अगर हम लोग को अगर लगता है तो उस टाइम में जो है हम लोग जो है करंट को झेल सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करंट लगता है तो नहीं झेल सकते हैं। इसके लिए ये ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, ये एमसीबी जो होता है हमारा इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी का क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप लोग कहीं जाते हैं, लीकेज करंट होता है तो क्या होता है बॉडी में या जहाँ भी इक्विपमेंट होता है वहाँ पर आसपास जो है करंट लीकेज हो जाता है, तो उसका बॉडी में जो है करंट जो है पास होने लगता है। तो उस टाइम में अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो क्या होता है, हम लोग को जो है करंट लगता है। तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। तीसरा जो है ये जो है क्या है, आरसीसीबीओ है। आरसीसीबीओ आप लोग को इसका नाम से ही पता चल गया। जो है आप लोग को मैं बताया क्या है कि रेसिडुअल करंट विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसका नाम से पता चल जाता है कि इसमें क्या होता है कि जो हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी का प्रोटेक्शन, जो लीकेज करंट पे हम लोग को अर्थ फॉल्ट पे जो लीकेज पे जो हम लोग प्रोटेक्शन मिल रहा है वो, और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे, ये दोनों प्रोटेक्शन जो है इसके अंदर आता है। ये जो है ये दोनों जो इक्विपमेंट है इसके जो है दोनों के मिल के जो है इसमें प्रोटेक्शन है। ये अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को जो है कहीं भी पावर इक्विपमेंट जो होता है किचन वगैरह में, जहाँ पे जो है हमारा ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे जो है ये यूज किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये 16 एम्पियर, 32 एम्पियर अलग अलग रेंज में होता है। इस पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर जो है 30 मिली एम्प्स आप लोग को देखने को मिल जाता है। जो है मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग इसको पहचान सकते हैं। ये जो है अलग अलग टाइप
टाइप का भी होता है। तो MCB अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को जो है ये C आप लोग देख सकते हैं 32, यानी ये कमर्शियल टाइप का है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि MCB जो होता है ABCD और Z ये जो है अलग अलग टाइप का होता है। तो आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है, अगर B टाइप होगा तो B लिखा रहेगा, C टाइप रहेगा तो C लिखा रहेगा, D टाइप रहेगा तो D लिखा रहेगा। तो ये कमर्शियल के लिए है, इसके लिए यहाँ पे जो है C लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये लीवर है, ये ऑन ऑफ करने के लिए सिंपल सा। ये 415 वोल्ट यानी 3 फेज के लिए है। और आप लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट का ये करंट का रेटिंग है। तो इसमें इनपुट जो है हम लोग ऊपर से यहाँ पे 3 फेज डाल सकते हैं और यहाँ से 3 फेज आउट कर सकते हैं, सिंपल सा है। और इसका जो है सिंबल अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है सिंबल है, आप लोग देख सकते हैं MCB का सिंबल है, M से इसका देख के आप लोग पहचान सकते हैं। सिंबल आप लोग को MCB का पता होना चाहिए, अगर पता रहेगा तो इजीली जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये अलग अलग टाइप का होता है। ये जो है पोल के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ 3 पोल है, वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिंगल पोल का है। 2 पोल का भी आप लोग को मिल जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन ये आप लोग देखेंगे ये जो है 6 एम्पियर का, C 6 एम्पियर का है। और इसका जो है अगर आप लोग सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे MCB सिंगल पोल, इसमें ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, ये दोनों जो है प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रोटेक्शन का सिंबल होता है। तो सिंबल भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो आगे जो है ये देखेंगे, ये RCC कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को जो है 2 रेटिंग मिल जाएगा। एक जो है एम्स मिल जाएगा, वोल्टेज भी लिखा हुआ रहेगा, और इसमें जो है 30 मिली एम्स जो है या 100 या 3 मिली एम्स जो है लिखा रहेगा। यहाँ पे एक बटन रहता है टेस्ट के लिए, जब इसमें पावर सप्लाई हम लोग डालेंगे उस टाइम में प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक गिर जाएगा। यहाँ पे जो है टूट गया है। और इसके साथ में आप लोग को जो है एक न्यूट्रल जरूर मिलेगा। ये 2 पोल का, अगर सिंगल फेज का है तो 2 पोल का मिलेगा, या इसमें अगर 3 फेज का है तो 4 पोल का मिलेगा। 2 पोल या 4 पोल, ये जो है 2 पोल में या 3 पोल में ही मिलता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल जरूर रहेगा। और इसको पहचानने के लिए RCCB का अगर आप लोग देखेंगे तो न्यूट्रल के साइड में ही लीवर लगा रहता है, दूसरा फेज साइड में नहीं लगा रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसका सिंबल भी आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही। इसमें कॉइल रहता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कॉइल रहता है और उसी पे क्या होता है कि ये काम कैसे करता है। इसमें सिंपल सा क्या होता है कि 3 फेज जो है इसमें अगर मान लीजिए कि हमारा इनपुट यहाँ पे होगा और न्यूट्रल यहाँ पे होगा, 3 फेज यहाँ से आएगा, यहाँ से आउटपुट होगा। फिर जो है जो हमारे इक्विपमेंट जो है कितना एम्स ले रहा है उतना जो है, अगर जितना यहाँ से आउटपुट हो रहा है उतना ही एम्स जो है न्यूट्रल में रिटर्न आता है। तो ये ट्रिप नहीं करता है, ये कॉइल इसमें लगा रहता है। कॉइल ही क्या करता है, उसको एम्स को मेजर करता है। जैसे जो है हमारा इक्विपमेंट जो है ज़्यादा एम्स लेने लगता है, यानी जैसे जो है इसमें क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कि 20 एम्पियर फेज रहे, लेकिन आने के टाइम में जो है 30 मिली एम्स इसमें कम आ रहा है, यानी जितना जाता है उससे कम जो है करंट आने लगता है वापस रिटर्न में। अगर 30 मिली एम्स से ज़्यादा जो है डिफरेंस हो जाता है तो ये ट्रिप करा देता है, सिंपल सा। इसमें सेकेंडरी कॉइल वगैरह जो है लगा रहता है। तो आप लोग इजीली इसको पहचान सकते हैं। इस पर जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें, कैसे काम करता है वो भी मैं बताया हूँ। इसका कनेक्शन भी आप लोग को सिंपल सा है। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे तो 3 फेज डाल देंगे, एक न्यूट्रल में डाल देंगे। तो ये जो है इसमें न्यूट्रल बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल पे ही काम करता है। इसमें जो है आप लोग ELCB जो है देखे होंगे कि उसमें जो है हम लोग को जो है अर्थ का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये जो है एक्चुअली में ELCB को रिप्लेसमेंट में ही यूज किया जाता है। ELCB जो है आप लोगों को पता होगा कि वो जो है हमारा लीकेज पे अर्थ फॉल्ट पे ही प्रोटेक्शन देता था, लेकिन उसमें क्या था कि हम लोग को अर्थिंग लगाना पड़ता था। अर्थिंग जो है यहाँ से 3 फेज के साथ जो है हम लोग को अर्थिंग लेके इक्विपमेंट में लेके जाना पड़ता था, फिर जो है वापस लेके आना पड़ता था। तो इसमें वायर जो था ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो इसमें हम लोग सिर्फ न्यूट्रल लगा के, क्योंकि न्यूट्रल हम लोग इक्विपमेंट में यूज करते हैं, तो उसी न्यूट्रल का यूज करके जो है हम लोग इसमें जो है प्रोटेक्शन ले लेते हैं, सेम प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए जो है ये मोस्टली जो है आजकल आप लोग को जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं जो है ये अगर आप लोग देखेंगे तो RCCBO ऑलरेडी मैं बताया, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट दोनों पे प्रोटेक्शन देता है। तो इस पर भी आप लोग को जो है रेटिंग मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं 30 मिली एम्स है, 16 एम्पियर है। ये जो है 16 एम्पियर पे हम लोग को क्या करेगा, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे देगा प्रोटेक्शन। 30 मिली एम्स पे क्या करेगा, हम लोग को जो है रेसिडुअल करंट पे प्रोटेक्शन देगा। और ये जो है टेस्ट बटन है, इसमें भी टेस्ट बटन रहता है, तो इसमें भी न्यूट्रल जरूर रहेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें कि
RCCB में न्यूट्रल था, इसमें भी न्यूट्रल जरूर रहेगा, बिना न्यूट्रल का जो है ये काम नहीं करता है। तो ये सिंगल फेज जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें जो है हम लोग को न्यूट्रल इन आउट करना पड़ता है, फेज जो है इन आउट। ये सिंगल एक्चुअली में ये सिंगल फेज के लिए ही यूज किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है इसका कनेक्शन हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे जो है कनेक्शन किया जाता है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे ये हमारा जो है क्या होता है कि जो हम लोग इनपुट न्यूट्रल देते हैं, फेज देते हैं, यहाँ पे ग्राउंड भी किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड के लिए वायर पतला डाला हुआ है। तो यहाँ से हम लोग न्यूट्रल जो हमारा डीवी जो होता है वहाँ से न्यूट्रल डाल सकते हैं, यानी न्यूट्रल इन कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग जो है इसमें फेज डालेंगे, यानी जो इनपुट सप्लाई है यहाँ पे फेज डाल देंगे। इसका आउटपुट जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल डाला हुआ है, यानी ये जो है इसमें हम लोग न्यूट्रल डाल देंगे। वहीं जो है लोड जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है और इसका सप्लाई यहाँ से हम लोग आउटपुट कर लेंगे, यानी यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से फेज जो है हम लोग आउट करेंगे। न्यूट्रल जो है यहाँ से इन करेंगे और फेज यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इन करेंगे। तो सिंपल सा इन यहाँ पे फेज कर देंगे न्यूट्रल और यहाँ से आउटपुट हमारा मिल जाएगा। आप लोग जाएंगे तो उस पर जो है आप लोग को वायरिंग डायग्राम वगैरह जो भी है देखने को मिल जाता है, तो या लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग उसे पहचान सकते हैं। और इसका जो है साइन वगैरह जो रहता है इस पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे RCCB यहाँ पे देखें आप लोग और ये MCB का साइन देखें, तो ये साइन और RCCB जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों साइन जो है इस पे दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रोटेक्शन रहता है। तो ये साइन इसके साइड में लगा रहेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे जो है दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो मोस्टली जो है आजकल जो है अगर सिंगल फेज के लिए यूज करना है तो RCCB आप लोग को ज़्यादा मिलता है। 3 फेज में जो है आप लोग को RCCB मिल जाएगा और MCB जो है 3 फेज जो भी है। तो इसमें तीनों में समझ में आप लोग को आ गया होगा कि ये दोनों का प्रोटेक्शन देता है। ये जो है ह्यूमन बॉडी के लिए होता है सिर्फ, और ये जो है क्या होता है कि हमारा इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ये तीनों के बारे में फुल डिटेल से पता चल गया होगा कि ये जो है सिर्फ हमारा इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए होता है, ये जो है हमारा ह्यूमन बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, यानी हम लोग को करंट के सेफ्टी के लिए बचाता है। और ये जो है दोनों के लिए यूज किया जाता है, करंट और ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, यानी वुमेन को भी प्रोटेक्शन देता है, इक्विपमेंट का भी प्रोटेक्शन देता है। इस पे जो है ऑलरेडी जो है मैं वीडियो बना हूँ कि ये MCB कैसे काम करता है। इसको ओपन करके जो है इसका पूरा इक्विपमेंट दिखाया हूँ, और RCBU का भी मैं पूरा ओपन करके इक्विपमेंट दिखाया हूँ कैसे काम करता है। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।